हेलो एवरीवन। तो चलिए अब इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ पे सीखने वाले हैं शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक बेटा हमने जो लिखा था वो लॉन्ग में लिख रहे थे, अब हम चाहते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखने सीखना है। इसके लिए आपको ना दो चीज़ें बस दिमाग में रखनी है। दो चीज़ अगर आप दिमाग में रख लिए तो समझिए आपका काम हो गया। हम क्या करते हैं, शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि अब हम क्या करेंगे कि रेफरेंस ले करके लिखेंगे, यानी कि नोबल गैसेस को रेफरेंस मान लेंगे और बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले नोबल गैसेस आपको याद होना चाहिए। मैं आपको याद करा दूंगा, मैंने कहा है ना कि पूरा S&P ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे याद करने में ट्रिक बताऊंगा आप। तो यहाँ पे देखिए हीलियम नियॉन, देन आर्गोन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये बहुत इजी है और ज़्यादातर समय आपको यही कॉन्फ़िगरेशन यूज़ में लेना है। लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ में उतना ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन हाँ उसको जितना बार मैंने प्रैक्टिस करने को कहा है वो ज़रूर करना होगा आपको, क्योंकि वो बेसिक है बेटा अपना, वो सबसे ज़्यादा बेस है वो। इसीलिए आपको वो वाला तो छोड़ना नहीं है, उसको तो याद रखना ही है। ये वाला शॉर्ट में आप कैसे लिखेंगे आइए मैं आपको समझाता हूँ। इसका एटॉमिक नंबर आपको मैजिक नंबर के हेल्प से जब मैं आपको ग्रुप याद कराऊंगा तो मैजिक नंबर भी सिखाऊंगा कि इस मैजिक नंबर के हेल्प से कैसे किसी का एटॉमिक नंबर हम डिटरमाइन कर लेते हैं वो बताऊंगा। तो यहाँ पे फिलहाल अभी आप एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए कि 2, 10, 18 है ना, देन 36, देन 54 एंड देन 86। तो ऐसे इसका एटॉमिक नंबर है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गोन का 18 है, क्रिप्टॉन का 36 है, जेनॉन का 54 है और इसी तरीके से रेडॉन का 86 है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सॉरी मतलब नेम नोबल गैसेस और उसके नंबर, एटॉमिक नंबर। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो आपको ये पहले समझा दूं कि बहुत इजी है, बस यही दो चीज़ को दिमाग में रखना है बेटा। NS N-2F एंड N-1D एंड लास्ट वन इज NP। बस इसके अलावा मैं आपको तीसरा चीज़ याद करने को कहूँगा ही नहीं। बस ये दो चीज़ याद रखिए, कोई भी एलिमेंट हो आप आराम से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। फॉर एग्जांपल चलिए हम लिख के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये इसकी ज़रूरत कब पड़ी, जब मान लो कि बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना पड़ जाए। और क्या हम 1s2 2s2 याद रख सकते हैं उतने बड़े बड़े एलिमेंट्स का। मान लीजिए मुझे कोई लिखने के लिए दे दिया 83, तो क्या मुझे याद रहेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 83 तक? नहीं याद रहेगा। हमने तो कहा है जस्ट आपको मिनिमम 30 तक तो याद रखना है वो वाला, है ना, यानी कि 3D10 तक याद रखना है। कितना तक? 3D10 तक याद रखना, उससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए कैसे प्रोसीजर है। स्टेप नंबर 1 क्या सोचेंगे, अगर 83 के लिए मुझे लिखना है तो स्टेप नंबर 1 में आप सोचेंगे कि बताइए कि ये 83 नंबर जो है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है। इसके जस्ट नीचे बेटा 118 होता है और इसको हम बोलते हैं अन ऑक्टियम, ठीक है। ये एलिमेंट है नोबल गैसेस में। अब देखिए 83 स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या सोचना है, स्टेप नंबर 1 में सोचना है कि ये नंबर जो 83 है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है। तो आप देख सकते हो ये तो बड़ा इजी है कि सर 54 एंड 86 के बीच में लाई करेगा। तो जहां पे भी लाई करेगा ना बेटा उसका अपर एंड को, यानी कि इन दोनों में से अपर कौन है, ऊपर में कौन है, ये वाला, तो ऊपर वाले को सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद एज इट इज उठा के यहाँ लिख दो। तो कौन सेलेक्ट हुआ है, जेनॉन 54 सेलेक्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जेनॉन और इसको ब्रैकेट में इस तरीके से बंद कर दूंगा ऐसे करके, और ब्रैकेट के जस्ट सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे छोटा सा लिख दूंगा 54, ताकि मुझे याद रहे कि 54 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख लिया है। मतलब
83 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आपने जेनॉन 54 जैसे ही लिखा, समझिए कि अब आपको जेनॉन के 54 तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। इसके पहले आपको कोई कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब इससे आगे बढ़ना है। कहां तक बढ़ना है? 54 से लेकर के अपने को जाना है कहां तक? 83 तक। तो ये पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया बेटा। पहला स्टेप क्या कंप्लीट किया है कि जो भी नंबर है उस नंबर को देखिए कि किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, उसके अपर एंड को यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए। अपर एंड को सेलेक्ट करने के बाद एज इट इज अपर एंड को उठा करके यहां पे रख दीजिए। अब n का वैल्यू डिसाइड करना है। n का वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे सर? तो n की वैल्यू डिसाइड करने के लिए आप सिंपली करना टिक प्लस 1, टिक प्लस 1, यानी कि जहां पे भी मैंने टिक करवाया है आपको उतना में 1 ऐड कर देना, वो आपके n का वैल्यू दे देगा। तो स्टेप नंबर 2 अपना यही है बेटा। स्टेप नंबर 2 यही है, n का वैल्यू को डिसाइड करना ही यहां पे क्या है, स्टेप 2 है। तो टिक प्लस 1, यानी कि टिक कहां की हो, देखो इस जगह पे टिक किए हो, यहां पे टिक किए हो, तो टिक प्लस 1। टिक कितने नंबर पे किए हो, देखो दिस इज 1 2 3 4 5। सर मैंने तो 5 नंबर पे टिक किया है। सो 5 प्लस 1 यानी कि आपकी वैल्यू होगी 6। n की वैल्यू मुझे मिल गई क्या? 6। n की वैल्यू मिल गई मुझे क्या? 6। तो यहां पे पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 6s। देन क्या होगा? 6 माइनस 2 दैट इज 4f। देन क्या होगा? 6 माइनस 1 यानी कि कितना? 5d एंड देन 6p। बस n के जगह पे वैल्यू रख दो 6। n के जगह पे मैंने 6 रखा है, इस n के जगह पे 6, n के जगह पे 6, n के जगह पे 6 वो रख दें तो आपको मिल जाएगा ये वाला। अब ये अगर मिल गया बेटा तो अब आप भरते चले जाइए इलेक्ट्रॉन को, भरते चले जाइए। कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन को? देखिए सबसे पहले इस पे भरेंगे, जो सीरीज लिखा है उसी सीरीज में भर देना है। तो सबसे पहले क्या भरेगा यहाँ पे? बोलो 6s2 भरेगा। आपको तो ये पता है कि s में मैक्सिमम 2 ही भरे जा सकते हैं, f में 14, तो 6s2 भर दिया। ये कितना हो गया? काउंटिंग करते चले, 54 था और 2 भरे यहाँ पे तो 56 हो गया। नेक्स्ट 4f 14 कर दें, काउंटिंग जरूर करते चले, तो यहाँ पे 56 हो गया था, अब यहाँ पे 14 है तो 70 हो गया है। जाना अपने को 83 तक है। नेक्स्ट क्या करेंगे? 5d 10 यानी कि 70 हो गया था यहाँ पे, अब ये 10 और ऐड कर दिए तो 80 हो गया। तो यहाँ जाना है 83 तक है। नेक्स्ट क्या करेंगे? कितना तक जाना है? बोलो 6p 6 तक जा सकते हैं, लेकिन जाना कितना है? अपने पास रुपया कितना है? 83 रुपीज है। तो यहाँ पे 54 प्लस 2 56 प्लस 14 70 70 प्लस 10 80, तो 80 तो हो गया। अब यहाँ पे 83 लिखेंगे तो 3 ही ऐड करेंगे। हालांकि p 6 कर सकते हैं मैक्सिमम, बट आपको 3 ही भरना है क्योंकि आपके पास तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही तो भरोगे। तो ये 3p3 लास्ट में आ जाएगा। तो देखिए कितना इजी तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। मान लो अपने को 117 के लिए लिखना है, अपने को एक एलिमेंट दे दिया गया 117, इसके लिए कैसे लिखेंगे? तो सर 117 जो है वो लाई करता है किसके किसके बीच में? 86 और 118 के बीच में 117 लाई करता है। 117 lies between 86 and 118. So we have to select upper one. अपर वन सेलेक्ट करके क्या करना है? एज इट इज लिख देना है। मैंने लिख दिया रेडॉन, और सबस्क्रिप्ट में यानी कि नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे 86 लिख दीजिए ताकि मुझे याद रहे कि 86 से कहां तक जाना है? 117 तक जाना है, 117 तक जाना है। अब हमें n का वैल्यू डिसाइड करना है। स्टेप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, n का वैल्यू हमें डिसाइड करना है। n की वैल्यू अगर हम डिसाइड करें तो कैसे कर सकते हैं सर? तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ तक 5 आया था, ये हो गया अपना 6 वाला, तो 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये 6 एलिमेंट प्लस 1, तो यहाँ पे टिक का वैल्यू जो n का वैल्यू आ गया कितना आ गया? 7। यहाँ पे 7 पुट कर दीजिए, क्या होगा? 7s हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा बेटा? 7 माइनस 2 दैट इज 5f, एंड देन 7 माइनस 1 यानी कि 6d, एंड देन यहाँ पे 7p। तो बहुत इजी है, बस इसी लाइन में एज इट इज भरते चले जाइए इलेक्ट्रॉन को, बहुत आसान है। क्या भरेंगे? 7s2, ठीक है। फिर क्या भरेंगे? तो कितना हो गया? काउंटिंग जरूर करते चले, 86 प्लस 2 88। देन क्या भरेंगे? 5f14। सो ये यहां तक हो गया 102। काउंटिंग करते चले जाइए, एडिशन करते चले जाइए, 86 प्लस 2 88, 88 प्लस 14 102, एंड देन 6d10 यानी कि 112 हो गया, 1112 112। उसके बाद क्या करोगे
कि ये वाला अब 112 तक पहुंच गए, 17 तक जाना है, तो क्या करेंगे 7p, बताइए आप 7p 5 तक जाएंगे तभी 17 होगा। काउंटिंग कीजिए 86 प्लस 2 88, 88 प्लस 2 102, 102 प्लस 10 1112, 1112 प्लस 5 1117, मतलब 117। वेरी इजी, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। स्टेप जस्ट फॉलो करना है आपको, बहुत इजी है। इससे इजी और आपको कुछ मिलेगा नहीं, बहुत आसान है। बड़े इजी तरीके से आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली लिख सकते हैं। तो बस यही करना है आपको। अब मैं क्या करता हूं कि ये सभी को मिटा करके यहीं पे, क्योंकि मेरा सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इनको मिटा करके और फिर से मैं क्या करूँगा कि और भी एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, सो दैट आपको सब चीज़ समझ में आए ठीक से, है ना। तो ये कुछ बात है, तो और भी कुछ एलिमेंट्स मैं लिख करके आपको बता देता हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पूरी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें। मैं और भी आपको अच्छे तरीके से चीज़ें बताता हूँ। और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलिए हम लिख करके देखते हैं। अच्छा, पूरा नहीं मिटाया क्या? ये मिटा दो पूरा, लो ये मिटा दो, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई एलिमेंट मान लीजिए कि मैंने फास्फोरस ले लिया सर, फास्फोरस लिया, एटॉमिक नंबर इसका 15 है, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए बच्चे फंसते हैं थोड़ा सा। कैसे? छोटा वाला में फंस जाएंगे लिखने में, तो लेकिन फंसना नहीं है आपको, मैं सिखाता हूँ कैसे। देखिए इसको पहले मिटा देता हूँ ताकि आपको यहीं पे लिखूंगा तो आसान हो जाएगा फिर। ये वाला ओके। नाउ तो देखिए यहाँ पे 15 था, 15 हमने देखा कि लाइज बिटवीन 10 एंड 18, सो 10 एंड 18 होता है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे अपर एंड सेलेक्ट करेंगे तो नियॉन आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा कि नियॉन को यहाँ पे लिख दूंगा ऐसा करके, और सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे 10 लिख दूंगा। हो गया। अब 10 से मुझे 15 तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू डिसाइड करनी है। फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, अपर एंड को सेलेक्ट कर यहाँ ले आया। अब n की वैल्यू कितना होता है? टिक प्लस 1, यानी कि टिक कितने नंबर पे? देखिए काउंट कीजिए एलिमेंट 1 2, दूसरे नंबर पे टिक है, यानी कि टिक प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। तो n की वैल्यू 3 पुट करिए यहाँ पे, n की वैल्यू 3, 3s 3 माइनस 2 1f। तो क्या बेटा 1f होता है क्या? नहीं होता ही। बस इसी चीज का मुझे डर था, यही ख्याल आपको रखना है कि यहां पे जब आप करोगे 3 माइनस 2 दैट इज 1f, 3 माइनस 1 यानी कि 2d, 3 माइनस 1 यानी कि 2d, और फिर यहां पे 3p। तो आप खुद सोचिए ना, क्या ये दोनों पॉसिबल हैं? नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल इसलिए नहीं है सर क्योंकि n की वैल्यू जो बोला था मैंने कि विच वन इज पॉसिबल विच वन इज नॉट पॉसिबल, तो उसके लिए चेक करना होता है ना, n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन l, l की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए हमेशा l से। तो चेक करिए कहाँ है, गलत है। तो 1f होता ही नहीं है, f तो स्टार्ट होता है 4 से और d स्टार्ट होता है 3 से, तो आपने तो ये गलत लिख दिया। तो ये बस ये दोनों को हटा दीजिए, जो पॉसिबल ही नहीं है उसको क्यों लिखेंगे बेटा? लिखना ही नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है उसको नहीं लिखना है, तो खत्म। यहाँ पे f नहीं पॉसिबल है, d नहीं पॉसिबल है, तो क्या क्या पॉसिबल है? 3s पॉसिबल है एंड 3p पॉसिबल है, दैट्स ऑल। बस इसी को भरिए, ऐसे करके भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भरिए। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? 3s2 कितना हो गया? काउंटिंग जरूर करते चलें, 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12, जाना कितना? 15। तो क्या करेंगे बोलो? 3p कितना भरेंगे? 3p 3, बस खत्म हो गई। 15 तक हमने लिख दिया। अच्छा मान लीजिए कि मैंने आपको कह दिया कि आयरन का लिख के बताइए, यानी कि आयरन यानी कि एटॉमिक नंबर 26 कैसे लिखेंगे? 26 लाइज बिटवीन दिस वन, ठीक है, 26 लाइज बिटवीन दिस वन। सो अपर एंड को सेलेक्ट करें, यानी कि हमने आर्गन को सेलेक्ट कर लिया, अपर एंड सेलेक्ट हो गया वहां पे। इन बिटवीन 26 लाइज बिटवीन 18 to 36, और ये अपर एंड हमारा आर्गन आ गया, उसमें 18 सबस्क्रिप्ट लिख दिया। 18 से हमें जाना कहां तक है? 26 तक, जिसके लिए हमें n का वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा पहले। तो चलिए हम n की वैल्यू डिसाइड कर लें और यहाँ पे लिख लें। तो n की वैल्यू इस बार कितनी होगी बेटा? देखो टिक प्लस 1, सोचिए, मुझे बताइए कितनी होगी n की वैल्यू? एवरीवन प्लीज, एवरीवन पार्टिसिपेट, कितना होगा वैल्यू बताइए? तो n की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 2 3 नंबर पे टिक है बेटा, यहाँ पे 3rd नंबर पे टिक है, तो 3 प्लस 1 कर दो, यानी कि n की वैल्यू आपकी 4 आने वाली है इस बार। तो यहाँ पे 4 पुट करिए, तो क्या हो जाएगा? 4s। 4 माइनस 2 2f होता ही नहीं है, तो मैं नहीं लिखूंगा इस बार, अब लिखना ही नहीं है बेटा, समझ रहे हो। यहाँ पे 4 माइनस 1 3d होता है, लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन 4p लिख दूंगा, होता है तो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं होता उसको लिखना ही नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पे भरते चले जाइए एज इट इज यहाँ से।
क्या भरेंगे, सबसे पहले इसमें भराएगा तो क्या बोलेंगे 4s2। तो काउंटिंग करते चले, 18 + 2 कितना हो गया 20। फिर काउंटिंग करें, यहाँ पे भरें 3d कितना भरेंगे बेटा 26 तक ही जाना है, तो 18 + 2 20 और 20 + 6 26। हालांकि डी में 10 भरा जाता है मैक्सिमम, लेकिन 6 ही भरने हैं, जितना रुपया रहेगा उतना ही तो खाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये चीज बेटा आपको आना चाहिए। तो आई थिंक हमने इनफ प्रॉब्लम ले लिया है और आपको जरूर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि कैसे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में लिखने हैं, है ना। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी लिख लेते हैं। तो एक्सेप्शनल केसेस एज इट इज उसी तरीके से है, आपको पता है कि करेक्ट वन, आपको बस पता होना चाहिए कि करेक्ट वन क्या होता है। तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पता है तो बड़े इजी तरीके से उसको भी लिख पाएंगे। तो देखिए एक एक्सेप्शन केस मैं ले लेता हूं, यहाँ पे एक्सेप्शन केस में तो जो बताया था वही होगा कि एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, दैट्स ऑल। वो डायरेक्टली अब मुझे याद रहेगा कि क्रोमियम कॉपर तो एनी हाउ याद रहना चाहिए बेटा, क्रोमियम कॉपर को भूलना नहीं है, क्रोमियम कॉपर एनी हाउ याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं उसमें से एक ले लेता हूं, दैट इज क्रोमियम ले लेता हूं, एटॉमिक नंबर 24 ले लेता हूं। और यहाँ पे क्या करता हूँ 24 लाइज बिटवीन अगेन आर्गोन एंड 36, यानी कि 18 एंड 36 के बीच में 24 है, सो मैं लिखूंगा यहाँ पे आर्गोन, ठीक है। आर्गोन के बाद मैं यहाँ पे 18 लिख दूंगा, मुझे 18 से जाना है 24 तक। मैं क्या करूंगा 4s1, n की वैल्यू यही वाला होगा तो यही वाला फॉलो करना है फिर से मेरे को, है ना। तो 4s1 क्योंकि एक्सेप्शन है, 4s1 एंड 3d कितना आ जाएगा 5 हो गया, कुछ नहीं करना है। 18 + 1 कितना हो गया 19, 19 + 5 कितना होता है 24 हो गया, सोचना ही नहीं है भैया अपने को। तो ये बहुत इजी तरीके से हमने शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद दो ही चीज याद रखने बेटा, दो चीज क्या है, एक तो ये वाला है ना, और दूसरा ये वाला है। ये दो चीज अगर याद है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर याद है और ये ग्रुप याद है, तो दुनिया का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए यू विल बी एबल टू राइट इजीली, बिल्कुल ही तकलीफ नहीं होगी आपको, बड़े आसानी से आप लिख पाओगे उसे। क्या सभी को क्लियर है बेटा? चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। कुछ क्वेश्चंस जो क्वांटम नंबर में बच गए थे चाहे तो और कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करा देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस कहने का मतलब है कि एक टाइप और भी बता देता हूँ। चलो टाइप 4, टाइप 3 तक हमने क्वांटम नंबर में डिस्कशन कर लिया था लास्ट लेक्चर में। मान लीजिए कि आपको दे दिया है यहाँ पे एक फार्मूला होता है बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार अगर आप सीख गए हो तो उसका एप्लीकेशन करो ना धड़ाधड़, क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैं ये इतना क्वेश्चन मेरे को टाइप बताने से यही मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन कितना है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और मैं तो ये कुछ भी नहीं कर रहा हूं अभी, बहुत सारे एप्लीकेशन आगे चलकर क्या फेस करोगे। तो इसीलिए बेहतर है कि आज ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे तरीके से सीख जाइए, तो आपको आगे चल करके दिक्कत नहीं आएगी। ये मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है कि √n × n+2 आपको फार्मूला लगाना है। सो n क्या है, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, करना कुछ नहीं है आपको। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखना आ ही गया है कि कभी भी एक डब्बे में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है मतलब अनपेयर्ड है, अगर पेयर्ड मतलब क्या होता है, दो, पेयर्ड मतलब दो होता है, तो एक डब्बे में अगर दो है तो पेयर्ड है, और अनपेयर्ड है मतलब सिंगल है। तो बस चेक करिए। मैं कहता हूं कि बताइए कि मैंगनीज में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, मैंगनीज में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैंगनीज में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैसे 1s2 2s2। अब मैं तो शॉर्ट में लिखूंगा, मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। अब मैं लिखूंगा आर्गोन, ठीक है, 4s2 एंड 3d5। अब मैं थोड़ा फास्ट हो गया हूं, तो यहाँ पे देखो यहाँ तक तो पूरा पैक है, 4s2 तो पूरा फुल है, तो जो खाली रहता है उसका ऑर्बिटल बनाया जाता है। तो यहाँ पे खाली है यानी पार्शियली फिल्ड है, तो ये पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसका डब्बा बना दिया, 5 1 2 3 4 5 डब्बा बना दिया और 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए। तो देखिए कितने अनपेयर्ड है, सारे के सारे तो अनपेयर्ड ही बेटा, कोई पेयर्ड है ही नहीं। तो 5 अनपेयर्ड हो गए, तो n = क्या लिखोगे 5। तो n = अगर 5 आपने लिख दिया तो बताइए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, √n × n+2, यानी कि 5 × 5 + 2। सो यू विल गेट व्हाट, √35। आंसर हो गया। डेसिमल में अगर करना है तो आप कर सकते हैं, कितना 5.89 या समथिंग कुछ होगा ऐसा करके, तो आप देख लेना जितना भी आएगा।
तो इस तरीके से वैल्यू है बेटा, तो ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया है क्या, कुछ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं, उसमें कुछ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको बता देना है। जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से क्लोरीन ले लिया है ना, तो क्लोरीन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, नियॉन पहले लिखोगे यहाँ पे नियॉन, देन 3s2 एंड देन 3p5 लिखोगे। मुझे सोचना ही नहीं है भैया, यहाँ तक पूरा पैक है, 3s2 पूरा फुल है, तो मैं जो खाली होता है बस उसी का बनाता हूँ, है ना। तो 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, बताइए कितने अनपेयर्ड है। ये तो पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, और ये अनपेयर्ड एक वाला है, एक इलेक्ट्रॉन है मतलब अनपेयर्ड है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और 1 आ गई तो फिर क्या लिखोगे, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2, ऐसा। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, है ना। नेक्स्ट और भी इसी तरीके से, मान लीजिए फास्फोरस दिया, फास्फोरस का 15 होता है, तो 15 होता है तो क्या लिखोगे, नियॉन लिखोगे, और देन क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। तो कितना इजी हो जाता है यार, 3s2 एंड 3p3 लिख दोगे। अब देखो p में बनाना है, क्योंकि s तो पूरा फुल है ना, यहाँ पे तो पूरा फुल है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इससे आएगा ही नहीं, पूरा फुल है, तो इसीलिए मैं फुल वाले को लिखता ही नहीं हूँ। 1 2 3, तो कितने अनपेयर्ड हैं बताइए, यहाँ पे n = 3, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, सोचो, अंडर रूट n इंटू वॉट, n इंटू n प्लस 2, तो यहाँ पे n प्लस 2 कर दो, बस फॉर्मूला लगा दो, खत्म आंसर। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फार्मूला आप देखिए, उसमें प्रैक्टिस करिए, तो ये दिस आर द फार्मूला, तो जिससे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से उल्टा क्वेश्चन एक बार पूछ सकता है आपसे। कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। टाइप 5 टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा। कैसा कि मान लीजिए n दिया है, l दिया है, m दिया है, s दिया है, वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो बोला जाएगा आपको 4 3 2 प्लस माइनस हाफ, यहाँ दोनों दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब में यहाँ पे s वाला रहेगा। 3 2 1 प्लस माइनस हाफ कर देता हूँ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल कर लें बेटा। सो यहाँ पे लिख लीजिए 3 3, है ना। सो 2 1, यहाँ पे आप -3, यहाँ पे कर देता हूँ -1, ये प्लस माइनस हाफ, और ये प्लस माइनस हाफ। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। सो कौन सा पॉसिबल नहीं है कैसे जानेंगे आप, ये कैसे जानेंगे। सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा, देखिए n का वैल्यू 4 है और l का वैल्यू कितना है 3 है, मतलब ये क्या है बेटा 4f है ना। इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा 4f, क्योंकि आपको ये वाला वैल्यू हमेशा याद रखना है, बताया मैंने 0 1 2 3, है ना, तो 4f हो जाएगा ना। फिर इन दोनों को मिला के क्या बनेगा बोलो 3d बनेगा। n की वैल्यू 3 और d की वैल्यू यहाँ 2l की वैल्यू, तो d हो जाएगा 3d। ये कितना है, ये भी 3d है। अब ये कितना है बोलो, ये वाला कितना है 3p है। तो आप खुद सोचिए m की वैल्यू यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 7 होता है, तो आराम से m की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे -3 से स्टार्ट करते हो और +3 तक चले जाते हो, है ना। -3 से +3 तक, -2 -1 0 +1 +2 +3 ऐसे करके जाते हो। यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2 ऐसे करके चले जाते हो +2 तक। तो ये 1 तो पॉसिबल है। -3 क्या यहाँ पे आ सकता है d में, d तो -2 से स्टार्ट ही होता है, -2 -1 है ना, 0 +1 +2, तो m की वैल्यू -3 पॉसिबल ही नहीं है इसमें। तो यानी कि आंसर हो जाएगा सी, विच इज नॉट पॉसिबल। पूछा गया था विच इज नॉट पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऑप्शन 1 पॉसिबल, 2 पॉसिबल, 4 पॉसिबल, बट 3rd इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू -3 नहीं हो सकती d की वैल्यू में, है ना। d आ रहा है 3d में, कभी भी m की वैल्यू -3 नहीं हो सकती, क्योंकि l की वैल्यू यहाँ पे 2 है, और अगर l की वैल्यू ही 2 है तो m कभी भी -3 कैसे आ सकता है, क्योंकि m का फार्मूला ही आपको पता है ना, -l 0 से लेकर के +l। तो l की वैल्यू ही 2 है, तो यहाँ पे -2 से +2 तक मैक्सिमम ला सकते हो, -3 कहाँ से आ गया,
गलत है। तो ऐसे करके भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट, मैंने आपको कर दिया पूरी पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थे मैंने कर दिया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।